साथियों, ये एविडेंस पे जो केस ला चल रहा था, इसका कुछ भाग सेकेंड पार्ट में जा रहा है। जल्दी जल्दी उसको भी कवर कर लेते हैं। किस चर्चित निर्णय में माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों को 3 श्रेणी में बांटा है? पहला, पूर्णतः विश्वसनीय, दूसरा पूर्णतः अविश्वसनीय, तीसरा ना तो पूरी तरह विश्वसनीय और ना ही पूरी तरह अविश्वसनीय। जानते हैं किस केस में है ये बात? बहुत मशहूर और 2019 में पूछा गया है। बड़ी बेलू थेवर बनाम मद्रास राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों की कैटेगरी 3 श्रेणी में की है: पूर्णतः विश्वसनीय, पूर्णतः अविश्वसनीय, ना तो पूरी तरह विश्वसनीय, ना ही पूरी तरह अविश्वसनीय। ठीक है। एक केस और था, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि जहां परीक्षा के दौरान साक्षी जिस मामले में भ्रम में पड़ जाए, न्यायालय उससे सत्य को ग्रहण करने के लिए प्रश्न पूछ सकता था? राजस्थान राज्य बनाम एनी। ठीक है। और एक जोड़ा पूछा गया था झारखंड जुडिशरी में 2000 में। ध्यान से देखिए, प्रलोभन, धमकी, वचन, ये संबंधित है, नहीं ऐसे बोल देते हैं तब समझ में आ जाएगा। अघनु नागेसिया बनाम राज्य का केस जो था वो संबंधित है ए का 3 का मतलब सी का 1। अभियुक्त द्वारा एफआईआर में संस्वीकृति। अग्नु नागेसिया बनाम राज्य, अभियुक्त द्वारा एफआईआर में संस्वीकृति। और पुलिस अभिरक्षा में एक कथन के अनुसार एक मुंबई राज्य बनाम काठी कालू, और कस्टम ऑफिसर से संस्वीकृति पंजाब राज्य बनाम बरकत राम, और प्रलोभन, धमकी, ये प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है। तो इस तरीके से इन केसों को ध्यान से देख लेंगे। विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य में 2015 में न्यायालय ने निर्णय धारित किया मुख्य परीक्षा समाप्त हो गई है तो प्रति परीक्षा उसी दिन पूर्ण होनी चाहिए। ये जितने केस हमने बताए हैं, एक और केस लिखें, मदन अप्पा बनाम चंद्रमा। मदन अप्पा बनाम चंद्रमा, इसमें क्या हुआ था? एविडेंस एक्ट पर है ये, सॉरी स्टेपल पर 115 एविडेंस एक्ट के धारा 115 से आगे साम्यिक विबंधन के सिद्धांत को लागू होने के बारे में संदेह प्रकट किया गया। यह केस था मदन अप्पा वर्सेस चंद्रमा। पिकट बनाम सियर साहब जान ही रहे हैं। डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य, सह अपराधी जान रहे होंगे। बस इतने केस पर हमारा ध्यान, आप लोगों का ध्यान हमें खींचना था। कल इस पर कंटिन्यू करेंगे 2 स्टेप में। वो मेरी ही गलती से, इसमें समय था मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने खुद रोक दिया उसे। और निश्चित तौर पर कल भी एविडेंस के कुछ क्वेश्चन पर, ये तो केवल केस ला था, केस ला पर तैयारी एक अलग स्टेप में किया कीजिए। ऐसा नहीं कि उसी में घालमेल। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप मुख्य परीक्षा में भी उसका संकलन उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके लिए वो कम समय में सारगर्भित और सटीक तैयारी आपको करवा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। आपका सहयोग और आभार के आकांक्षी मैं अधिवक्ता जेके गिरी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, आपसे फिर कल बात होगी, कल मिलूँगा। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और लॉ के किसी टॉपिक पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर जो 7705090393 दिख रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको हमारी बातें या हमारे क्लासेस समझ में आते हैं तो आपको वो मदद पहुंचा सकते हैं। न्यायिक सेवा से जुड़ी हुई किसी भी स्तर की तैयारी में आप हों, अभियोजन अधिकारी, जूनियर डिवीज़न या उच्चतर न्यायिक सेवा, किसी भी स्तर पर हिंदी माध्यम में अगर आपकी तैयारी है और आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे क्लास चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।